Hello everyone, welcome back to English Gurukul. In today's video, we are going to discuss a poem. Poem belongs to class 8th English Central book. Name of the poem is Macavity the Mystery Cat. Actually ये जो poem है Macavity the Mystery Cat, ये वैसे तो मैंने ली है English Central book class 8th की, बट ये आपको NCERT क्लास 8th में भी देखने मिल जाएगी और बहुत सारी जो स्टेट की बुक होती हैं उनमें ये क्लास 12th में भी पोम दी गई है। तो ये स्पेसिफिक 8th के लिए ही नहीं है, जिस भी क्लास से आप बिलोंग करते हो पोम का मीनिंग तो वही रहेगा, वो थोड़ी नहीं चेंज होगा। तो आप किसी भी क्लास में हो, अगर ये पर्टिकुलर पोम आपके सिलेबस में है देन इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, ठीक है। पोम का नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट और इसकी जो राइटर है वो है टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट इस पोम के राइटर हैं, काफी फेमस और रिनाउंड पोएट है। अब मैं आपको अगर ये बताऊं कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, व्हाट इज एग्जैक्टली द सेंस ऑफ दिस पोम। ऐसे तो पोम आप पढ़ोगे आपको समझ में आता चला जाएगा, बट आपको भी अच्छे से पता है ना कि जो पोम्स होती हैं उनका हिडन मीनिंग होता है। एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन जो लिखी है वही नहीं होती है, उनके अंदर कुछ मैसेज छुपा हुआ होता है। तो इस पोम के अंदर जो मैसेज है वो ये, हमारी जो पुलिस हैं या फिर जो और एजेंसीज हैं वो सभी कितना ही एक्टिव होकर कितना ही स्मार्टली काम करें, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो उनसे 2 कदम आगे ही निकल जाते हैं हमेशा। तो इस पोम के थ्रू जो पोएट हैं उनका कहना ये है कि जो इतना अच्छा माइंड होता है, जो इतना ब्रिलियंट माइंड है, तो उसको हमें पॉजिटिव चीजों में यूज करना चाहिए, नीदर इन नेगेटिव थिंग्स, ना कि नेगेटिव चीजों की तरफ। बस इस पोम का मैसेज यही है। तो पोम काफी ह्यूमरस है, मतलब कुछ फनी है, कुछ इसमें ऐसा फन दिखाया जाएगा। मैं आपको बताती जाऊंगी कहाँ कहाँ ये ह्यूमरस है। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्टली आई विल रीड द पोम, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। Macavity, a mystery cat, he is called the Hidden Paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, the Macavity is not there. Macavity, Macavity, there is no one like Macavity. He has broken every human law. He breaks the law of gravity. His power of levitation would make a fakir stare. And when you search the scene of crime, Macavity isn't there. You may seek him in the basement, you may look up in the air. But I tell you once and once again, Macavity is not there. Macavity is a ginger cat. He is very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brow is deeply lined with thought. His head is highly doomed. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movement like a snake. And when you think he is half asleep, he is always wide awake. तो इस तरीके से तो ये हो गई रीडिंग पोएम की। चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ लाइन बाय लाइन। Macavity, a mystery cat. Macavity is the name of the cat. यहाँ जहाँ पे आपको apostrophe s लगा मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है Macavity is. Macavity is a mystery cat. Macavity जो कि कैट का नाम है वो एक मिस्ट्री कैट है। मिस्ट्री मतलब क्या होता है? सीक्रेट। उसके ना कुछ ना कुछ सीक्रेट है। ऐसा क्या सीक्रेटिव है वो देखते हैं। He is called the hidden paw. इसका दूसरा नाम है हिडन पॉ। हिडन मतलब छुपा हुआ होता है, पॉ मतलब पंजा। जो कैट होती है उसके पंजे होते हैं ना, 4 पैर होते हैं, तो उनका जो पंजे वाला एरिया होता है जिसको रख के वो चलती हैं, आगे बढ़ती हैं, दैट इज कॉल्ड पॉ। तो इसका दूसरा नाम, जैसे एक नाम मैकेविटी है तो इसका दूसरा नाम अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे हिडन पॉ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिडन पॉ। जैसे आपका स्कूल का नाम कुछ और, घर का नाम कुछ और होता है ना, वैसे ही इसका एक नाम मैकेविटी है और इसको दूसरे नाम हिडन पॉ नाम से भी जाना जाता है। हिडन मतलब छुपा हुआ, पॉ मतलब पैर के पंजे, ठीक है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। इसलिए क्योंकि ये हिडन पॉ उसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज ही इज द मास्टर क्रिमिनल। वो क्या है? क्रिमिनल, जो क्राइम करते हैं ना उनका भी मास्टर है। Who can defy the law? Who can break the law? Defy means break करना, तोड़ देना। तो लॉज को भी वो ब्रेक कर देता है, उसको कोई परवाह नहीं है लॉज की। मतलब यहाँ पे जो कैट है उसको एक क्रिमिनल के जैसा दिखाया जा रहा है कि कैट के अंदर ह्यूमन क्वालिटीज दिखाई जा रही है, कैसे क्रिमिनल्स ऐसे ऐसे काम करते हैं
और कोई भी सबूत नहीं छोड़ते हैं, वैसे ही वो सारी चीजें एक कैट के थ्रू सिंबलाइज की जा रही हैं। He is the bafflement of Scotland Yard. Bafflement होता है टेंशन, प्रॉब्लम, तो वो क्या है, स्कॉटलैंड यार्ड यानी स्कॉटलैंड की जो पुलिस है उसकी टेंशन है, कौन, मैकैविटी। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, फ्लाइंग स्क्वाड भी एक तरह की पुलिस है, एक तरह की फोर्स है जो कि कहीं पे भी कोई भी इंसिडेंट होता है तो बहुत जल्दी बहुत क्विकली जो पहुंच जाती है उस फोर्स को कहते हैं फ्लाइंग स्क्वाड। तो फ्लाइंग स्क्वाड जो है ना वो भी, उसके सामने भी वो डिस्पेयर हो जाती है, गायब हो जाती है। मैकैविटी, ये लोग भी पहुंच जाए बट मैकैविटी को नहीं पाते हैं। मैकैविटी आता है, अपनी जो भी उसको क्राइम करना है करता है और करके गायब हो जाता है, बट वो किसी को नहीं मिलता है, चाहे वहां पे स्कॉटलैंड की पुलिस आ जाए या फिर फ्लाइंग स्क्वाड्स आ जाए, ये लोग भी परेशान है उससे। बेफलमेंट मतलब टेंशन में है, परेशान है एकदम, और फ्लाइंग स्क्वाड जो है उनके पास से भी वो डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है, कभी मिलती ही नहीं किसी को, चाहे कोई भी उसे सर्च करने पहुंच जाए। For when they reach the scene of crime, cavity isn't there. मतलब चाहे स्कॉटलैंड यार्ड हो या फिर फ्लाइंग स्क्वाड हो, जब भी ये पहुंचते हैं कहाँ पे, सीन ऑफ क्राइम, जहां पे क्राइम हुआ हो, उस जगह जहां रियल में क्राइम हुआ हो, तो जब भी ये वहां पहुंचते हैं, मैकैविटी isn't there. Everybody make assumption, सभी लोग ये assumption बनाते हैं, सभी लोग गेस करते हैं कि that crime is done by मैकैविटी, कि मैकैविटी ने ही ये किया है, बट nobody has proof, किसी के पास प्रूफ नहीं होता, क्योंकि मैकैविटी को कोई पकड़ ही नहीं पाता, वो वहां होता ही नहीं है। तो जब मैकैविटी वहां नहीं है तो सब लोग बस गेस करके रह जाते हैं, क्योंकि वो प्रूफ भी नहीं छोड़ता पीछे। सबको ये पता होता है कि ये पर्टिकुलर काम इसी ने किया है, बट देयर वाज नो प्रूफ, कोई भी प्रूफ नहीं होता है। आपने ये सारी चीजें ना मूवीज में बहुत देखी होंगी, क्रिमिनल्स होते हैं, क्राइम करते हैं, बड़े बड़े क्राइम करते हैं, बट एक भी सबूत नहीं छोड़ते। तो वही चीज यहाँ, वो जो क्रिमिनल्स है ना उनको यहाँ कैट के थ्रू सिम्बलाइज करके आपको बताया जा रहा है कि कैसे क्रिमिनल्स क्राइम करते हैं। पुलिस होती है, एजेंसीज होती है, सब उनको ढूंढने में लगे रहते हैं, सब सबूत ढूंढते रहते हैं, बट उनको कुछ मिलता ही नहीं सबूत। बड़े बड़े क्राइम होते जाते हैं, बट नोबडी फाइंड द क्रिमिनल। जो एग्जैक्टली जो क्रिमिनल है जिसने क्राइम को कमिट किया है वो किसी को मिलता ही नहीं है, और क्राइम होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके थ्रू जो पोएट हैं वो हमें बताना चाह रहे हैं कि जो क्राइम करते हैं ना वो हमारी एजेंसी या पुलिस फोर्स से भी ज्यादा उनके पास माइंड है, वो 2 कदम आगे रहते हैं, बट वो अपनी एनर्जी को नेगेटिव वे में ले जाते हैं। उन्हें पॉजिटिव होना चाहिए, अगर वो उतना माइंड पॉजिटिव वे में लगाएं तो कहां से कहां इंसान पहुंच जाए। ये थीम है टोटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेंज आ गया, मैकैविटी, मैकैविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकैविटी। ये एक लाइन है जिसके थ्रू ये कहा जा रहा है कि मैकैविटी जैसा तो कोई है नहीं, वो अकेला ही एक है, मैकैविटी जैसा कोई भी नहीं है। तो ये लाइन आपको बार बार मिलेगी, बार बार सिंबलाइज की जाएगी, तो यहाँ पे रेपिटेशन शो हो रहा है। मैकैविटी, मैकैविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकैविटी, बार बार कहा जा रहा है मैकैविटी, मैकैविटी जैसा तो कोई है ही नहीं। आगे बढ़िए, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, वो क्या कर रही है, तोड़ रही है एवरी ह्यूमन लॉ, जो ह्यूमन लॉज की मतलब कानून की बड़ी बड़ी किताबें, लॉज बने हुए हैं कि आप ये क्राइम करोगे तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा करोगे तो ये फाइन होगी, तो ये सारे ह्यूमन ने लॉ बना के रखे हैं, वो सबको ब्रोक कर रहा है, ब्रेक की थर्ड फॉर्म है, सबको तोड़ रहा है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये थोड़ा ह्यूमरस चीज यहाँ पे लिखी है, इसको पढ़ के आपसे अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज द ह्यूमर इन द पोएम, तो आप ये लाइन बता सकते हो, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब बताओ, नेचर, ग्रेविटी तो सब जानते हो ना, ग्रेविटेशनल फोर्स आपने साइंस में पढ़ा होगा, तो ग्रेविटी जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, हु कैन ब्रेक इट, नोबडी, बट यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी वाला जो लॉ है ना नेचर का बना हुआ, उसको भी ब्रेक कर रहा है। तो ये थोड़ा ह्यूमरस चीज है, ह्यूमर मतलब फनी, थोड़ी मजाकिया, तो ये थोड़ी यहाँ पे फनी सी चीज लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, His power of levitation would make a फकीर stare। अब लेविटेशन वर्ड क्या होता है पहले ये समझिए, फिर आपको सेंटेंस समझ में आएगा। लेविटेशन होता है टू फ्लाई इन द एयर, हवा में उड़ना। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज या फिर सुपर नेचुरल जो सीरियल्स आते हैं, इनमें देखा होगा आपने कि इंसान जो है जमीन को छोड़ के थोड़ा ऊपर हवा में उड़ने लगता है। एग्जैक्टली वो हवा में नहीं उड़ता, किसी स्टैंड पे या फिर कहीं होता है, बट दिखाते हैं कि हवा में उड़ रहा है। फकीर एक वर्ड यूज किया गया, फकीर, फकीर मतलब जैसे साधु संत महात्मा होते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब टीवी सीरियल्स या फिर मूवीज में दिखाया जाता है तो इनके पास सुपर नेचुरल पावर होती है, ऐसा दिखाया जाता है, एग्जैक्टली होती नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं,
थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, हवा में बिल्कुल आशीर्वाद देना और कुछ कुछ करना स्टार्ट करते हैं, बट वो रियलिटी में नहीं होता, वो एक स्टैंड के ऊपर बैठे होते हैं। तो ये कहा जा रहा है his power of levitation would make a फकीर स्टेयर। जब जो मैकेविटी है, मैकेविटी की जो पावर है लेविटेशन, लेविटेशन मतलब फ्लाइंग इन द एयर, हवा में उड़ने की। समटाइम हम लोग सेल्फी लेते हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब में आजकल बहुत सारी रील्स आपको देखने मिल जाएंगी, जमीन से थोड़ा ऊपर जंप करते हैं, उसी डायरेक्शन में फोटो खींच लेते हैं, ऐसा लग रहा है हवा में उड़ रहे हैं। तो वो चीजें ना, वही है लेविटेशन। तो यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि जो मैकेविटी है उसकी जो पावर ऑफ लेविटेशन है, मतलब हवा में उड़ने की जो कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा है कि इवन एक फकीर जो है वो भी उसको स्टेयर मतलब घूरता ही रह जाएगा। फकीर कौन हो गया? साधु संत जो अपने आप को दिखाते हैं कि हाँ मैं तो जादू कर सकता हूँ, मैं यहाँ खड़े होके बोल सकता हूँ, मैं वहां उड़ सकता हूँ, ये ऐसा दिखाते हैं कि उनके पास पावर होती है। वो लोग भी स्टेयर कर रहे हैं मैकेविटी को, दैट मैकेविटी हैज द लेविटेशन पावर मोर देन फकीर, मतलब फकीर से भी ज्यादा उनके पास लेविटेशन पावर है। किसके पास? मैकेविटी के पास। इसलिए ये लोग भी स्टेयर कर रहे हैं, उसको घूर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब भी आप कहां पहुंचोगे? सीन ऑफ क्राइम पे, मैकेविटी इजंट देयर, मैकेविटी वहां नहीं होगा। ये देखो ये लाइन यहाँ पे भी लिखी हुई है, व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, ये लाइन यहाँ पे भी रिपीट हुई है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए व्हिच लाइन इज रिपीटेड इन द पोएम, देन यू कैन से दिस, मैकेविटी इज नॉट देयर। ठीक है, तो यहाँ भी पूछा जा रहा, आगे भी यही। ठीक है, तो यहाँ भी यही बताया जा रहा है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब भी आप कहां पहुंचोगे? सीन ऑफ क्राइम, मतलब जहां पे भी कोई क्राइम कमिट हुआ है उस जगह पे जब भी आप पहुंचोगे, मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहां नहीं होगा। सबको कैसा है कि मैकेविटी ने ही किया है, बट मैकेविटी इज नॉट देयर। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप उसे ढूंढ, अगर किसी को ये लगे कि हाँ मैकेविटी ने किया है लेकिन वो कहीं छुप गया है, तो क्या करोगे? आप उसे सर्च कर सकते हो। सीक मतलब फाइंड आउट करना, सर्च करना। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, बेसमेंट जानते हो घर में जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना, ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे जो बनाया जाता है, समटाइम उसको स्टोर रूम बना दिया जाता है, समटाइम उसको गैराज बना दिया जाता है, घर के सबसे नीचे वाले फ्लोर से भी नीचे, तो उसको हम बेसमेंट कहते हैं। तो यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप उसे चाहो तो बेसमेंट में भी ढूंढ सकते हो। सीक मतलब सर्च करना, फाइंड आउट करना, तो आप चाहो तो बेसमेंट में भी ढूंढ सकते हो। यू मे लुक अप इन द एयर, चाहो तो एयर में भी देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे भी थोड़ा ह्यूमरस चीज यूज हुई है, यू मे लुक अप इन द एयर। हवा में कोई कैसे भाई छुप जाएगा? तो ये भी थोड़ा ह्यूमरस फन, देखो एक यहाँ ग्रेविटी वाला और ये एयर, ये दोनों ह्यूमरस लाइंस हैं। यहाँ पे फन दिखाया जा रहा है, थोड़ा हंसी वाली चीजें दिखाई जा रही। अब बताओ, चाहो तो आप उसे बेसमेंट में ढूंढ लो, चाहो तो हवा में ढूंढ लो, लेकिन मैकेविटी कहीं नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। बट आई विल टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकेविटी इज नॉट देयर। लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप चाहे बेसमेंट में ढूंढो, चाहे एयर में देख लो, चाहे कहीं भी देख लो, चाहे आपको कितना ही डाउट हो दैट दिस वर्क इज डन बाय मैकेविटी, बट यू कांट फाइंड मैकेविटी देयर, मैकेविटी इजंट देयर। आप चाहे जितना कोशिश कर लो, मैकेविटी को आपको वहां पे नहीं मिलेगा। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, मैकेविटी क्या है? जिंजर कैट है। जिंजर आप पूछोगे क्या होता है, तो जिंजर मतलब अदरक होता है, हम सबको पता है। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन। टॉल मतलब होता है लंबा, थिन मतलब होता है पतला। तो मैकेविटी क्या है? एक जिंजर कैट है। जिंजर कैट उसको इसलिए बोला गया है, उसका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो भी थोड़ा जिंजर टाइप में है, साथ ही साथ जिंजर जैसे नहीं होता है कहीं किधर से भी लंबी, किधर से भी पतली, किधर से भी थोड़ा मोटी ऐसी हो जाती है, तो उसीलिए इसको कहा जा रहा है वो जिंजर कैट है। थोड़ा कलर कॉम्प्लेक्शन की वजह से भी कहा जा रहा है। ही इज वेरी टॉल, वो बहुत लंबी है, एंड थिन और पतली है। मतलब मैकेविटी जो है वो उसका कंपेयर किया जा रहा है जिंजर से, उसका कलर जो है वो जिंजर के जैसा है, अदरक के जैसा, और वो बहुत टॉल है और वो बहुत पतला भी है, दोनों चीजें। You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. अगर आप उसे देखोगे तो आपको पता चलेगा। You would know him, आप उसे जानोगे। If you saw him, अगर आप उसे देखोगे। अगर आप मैकेविटी को देखोगे तो आप उसे पहचान जाओगे। क्यों पहचान जाओगे? Because for his eyes are sunken in, उसकी जो आंखें हैं ना वो अंदर की तरफ घुसी हुई हैं। sunken, सिंक होता है ना, सिंक मतलब डूब जाना, उसी की थर्ड फॉर्म है sunken, मतलब अंदर को अंदर की तरफ घुसी हुई हैं उसकी आंखें। His brows is deeply lined with thought, उसकी जो ब्रोज है ना, ये आईब्रोज जो होती हैं वो डीपली लाइन, उनमें लाइन बनी हुई है, ऐसा लग रहा है कुछ गहरी सोच में, जैसे आप ऐसा सोचते हो ना कुछ, तो यहाँ पे लाइनिंग लाइनिंग से बन जाती है। तो वही कहा जा रहा है जो मैकेविटी है ना उसकी ब्रोज जो है यानी आईब्रोज जो है वहां पे बीच में आपको लाइनिंग लाइनिंग दिखेंगी, ऐसा लग रहा है वो बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ है।
His head is highly doomed. उसका जो head है मतलब सिर है वो highly doomed है, ज्यादा कैसा है, doom जैसा है, doom like this, ठीक है। आप बहुत सारे टेम्पल वगैरह देखे होंगे, ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है समथिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे होता है। तो ये है उसका हेड लाइक डूम, उसका हेड जो है वो भी डूम के जैसा है। His coat is dusty from neglect. उसका जो कोट है ना वो डस्टी है, गंदा है, धूल मिट्टी उसके ऊपर पड़ी है। From neglect, neglect इसलिए कहा क्योंकि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देता है। उसका जो कोट है ना वो गंदा है, डस्टी है। क्यों? क्योंकि वो ध्यान नहीं देता। नेग्लेक्ट करना मतलब किसी चीज को इग्नोर करना, ध्यान नहीं देना। उसका कोट है बिल्कुल डस्टी है, बिल्कुल गंदा है, धूल मिट्टी उसमें है। क्यों? क्योंकि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देता है। ध्यान क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसका सारा जो माइंड है ना वो प्लानिंग और प्लॉटिंग करने में लगा होता है, तो इस वजह से वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देता। His whiskers are uncombed. उसकी जो विस्कर्स हैं, विस्कर्स जो कैट होती है ना उसकी लंबे लंबे जो मूछे जैसी होती है, बड़े बड़े बाल होते हैं, उनको विस्कर्स बोलते हैं। तो हिज विस्कर्स आर अनकोम्ड, वो भी, उनमें भी कोम नहीं है, मतलब ऐसे उसका गंदा सा कोट है, कोट भी गंदा सा पहना है और विस्कर्स में भी ऐसे वो कोम नहीं किया, मतलब जैसे बाल को कोम कर लो और अनकोम रहे तो कैसे गंदे से लगते हैं। जब आप कोम कर लोगे तो बढ़िया एकदम वेल ड्रेस्ड लगोगे, बट अनकोम किए हुए ऐसे उलझे उलझे से रहे तो अच्छे नहीं लगते हैं। वही यहाँ कहा जा रहा है कि जो उसके विस्कर्स है ना मैकेविटी के, वो भी अनकोम्ड है। विस्कर्स क्या होते हैं बता दिया मैंने, उसके जो हेयर्स होते हैं ना बड़े बड़े मूछे, वो भी अनकोम्ड है। अनकोम्ड मतलब कंघी नहीं किए हुए हैं। He sways his head from side to side. He मतलब मैकेविटी, sways मतलब होता है मूवमेंट करना, मूवमेंट करना लाइक दिस और दिस। जैसे स्नेक नहीं स्क्रॉल करता ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, क्रॉल करता है स्नेक, तो जैसे स्नेक क्रॉल करता है वैसे ही उसका जो हेड है लाइक दिस एंड दिस, ऐसे सोचता है, ऐसे ऐसे करके सोचता है ना, तो वही बताया जा रहा है। उसका जो हेड है ना, he sways his head from side to side, एक बार इधर साइड ले जाता है, फिर ऐसे धीरे से इधर साइड ले जाता है, फिर इधर साइड। तो ये सब सिम्टम्स बताए जा रहे हैं कि आप कभी कैविटी को देखो तो आप पहचान जाओ कि ऐसे ऐसी हरकतें वो करता है। विद मूवमेंट लाइक अ स्नेक, और वो जो ऐसे हेड का ऐसे ऐसे धीरे धीरे इधर से इधर मूवमेंट कर रहे हैं ना, वो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि एक स्नेक करता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, he is always wide and awake. और जब भी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जो मैकेविटी है ना आधा सोया हुआ है, ऐसे समझो आपने आसपास कभी कैट वगैरह देखी होंगी, पेट, शायद किसी के घर में पेट हो कैट, और नहीं है फिर भी आपने कभी देखा हो तो आप आइडिया लगा सकते हो, जब वो सोता रहता है तो आपको ऐसा लगता होगा वो आधी नींद में है। एंड व्हेन यू थिंक, और जब आपको लगता है ही इज हाफ asleep, कि वो आधी नींद में मतलब आधा सोया हुआ है, he is always wide awake, वो हमेशा एकदम जागता रहता है, अवेक रहता है। बस आपको लगता है कि वो गहरी नींद में मतलब आधी नींद में है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल चौकन्ना एकदम जागता रहता है। तो ठीक है, इस तरीके से हमारा हो गया फर्स्ट टेंस, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 पार्ट हमने कर लिए। इसके आगे हम अभी करेंगे तुरंत, बट इसको रब करके मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आप वेट करिए, मैं करती हूँ इसको। आगे बढ़ते हैं। मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, for he is a fiend and feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then Macavity is not there. He is outwardly respectable, they say he cheats on cards, and his footprints are not found in any file of Scotland Yards. And when the larders looted, or the jewel case is referred, or when the milk is missing, or another peg's been siffled, or the greenhouse glass is broken and the trellis past repairs, there is the wonder of things, Macavity isn't there. And when the foreign office find a treaty gone astray, or when the admiralty lose some plans and drawing by the way, there may be a scrap of paper in the hall or on the stairs, but it's useless to investigate, Macavity isn't there. ठीक है, तो ये मैंने इतनी लाइन्स रीड कर ली, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ लाइन बाय लाइन। मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। अगेन द सेम लाइन रिपीट की गई है, मतलब मैकेविटी इज अ यूनिक पर्सन, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो वो काफी यूनिक है। फॉर ही इज अ
फाइंड मतलब होता है डेविल, राक्षस जिसको कहोगे। फॉर ही इज अ डेविल एंड फेलाइन होता है फैमिली ऑफ कैट। कैट फैमिली होती है जिसके अंदर कैट आते हैं, टाइगर आ जाते हैं, लेपर्ड आते हैं, तो ऐसे कई सारी चीजें आती है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कैट फैमिली, तो उसी को बोलते हैं फेलाइन। फॉर ही इज अ फिएंट एंड फेलाइन शेप। इस लाइन में ये कहा जा रहा है कि वो एक क्या है, ही इज, ये एक डेविल है और किस शेप में है, कैट के शेप पे है। कैट के शेप में एक डेविल है। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, मॉन्स्टर मतलब भी डेविल होता है, राक्षस। तो मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी मींस आप डिप्रेविटी कहोगे कि जो करप्शन होता है, मोरल करप्शन, मतलब हर जगह जाके चीटिंग करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, क्राइम करते हैं, तो उन उस चीज को बोलते हैं डिप्रेविटी। ठीक है, बोलेंगे मोरली, मोरल करप्शन जो होते हैं उनके लिए कहते हैं। तो बता दिया मैंने क्या होते हैं मोरल करप्शन, किसी को चीट करना, किसी को धोखा देना, किसी की कोई चीज चुरा लेना, तो ये सब होते हैं मोरल करप्शन। ये हो गया। यू मे मीट हिम इन बाई स्टेट, आप अक्सर मैक्याविटी से रास्ते में आते जाते मिलोगे, मतलब आपको आते जाते बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो देखने में तो नहीं लगते हैं कि हाँ ये कुछ चोरी वोरी कर सकते हैं, बट रियलिटी में करते हैं। वही कहा जा रहा है, यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, आप रास्ते में जाते हुए मैक्याविटी से मिल सकते हो। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, आप उसे चौराहों पे भी देख सकते हो, रोड है, रोड पे जहाँ पे 4 रोड क्रॉस हो रही हैं उस जगह भी आप मैक्याविटी को देख सकते हो। मैक्याविटी मतलब कोई एक पर्सन जिसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं जो जो बताई जा रही है मैक्याविटी के अंदर। तो ऐसे लोग आपको हर जगह देखने मिलते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं, देखने में तो आपको कहीं से नहीं लगेंगे, बड़े डिसेंट से लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है आपको नहीं पता है। तो वही बताया जा रहा है, मैक्याविटी आपको कहीं भी दिख सकता है, बाई स्ट्रीट मतलब रोड पे चलते हुए दिख सकता है। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, आप उसे चौराहे जो रोड क्रॉस होती है ना स्क्वायर्स, वहां पे दिख सकता है आपको। बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड देन मैक्याविटी इज नॉट देयर, लेकिन जब कोई क्राइम होता है और उसको डिस्कवर किया जाता है, मींस पता लगाया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, एट दैट टाइम मैक्याविटी इज नॉट देयर, तब वहां कोई अब मैक्याविटी को ढूंढ नहीं सकता, वो मिलेगा ही नहीं। सबको डाउट होता है कि ये वर्क मैक्याविटी ने ही ये काम किया है, बट मैक्याविटी इज नॉट देयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, they say he cheat on cards, he is outwardly respectable। समझिए, मतलब outwardly मतलब बाहर से दिखाते हुए, respectable जिसकी लोग बहुत इज्जत करें। अक्सर आप सोसाइटी में ऐसे लोगों को देखते हो ना जिनकी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो देखने में भाई बहुत रईस लगते हैं, बट इन रियलिटी बड़े बड़े क्राइम में अक्सर उनके नाम आ जाते हैं। तो यही कहा जा रहा है, ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, वो देखने में तो बड़े रिस्पेक्टेबल से लगते हैं। मतलब मैक्याविटी को आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ उसकी बहुत रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, बट दे से ही चीट ऑन कार्ड्स, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि वो इतनी चीटिंग करता है कि वो गेम खेलने में भी चीटिंग कर लेता है। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स। स्कॉटलैंड यार्ड्स मैंने आपको पहले ही बताया था, स्कॉटलैंड की जो पुलिस है उनकी फाइल में कहीं पे भी इसके मैक्याविटी के कोई भी, मतलब जितने सारे वो क्राइम करता है लेकिन कहीं कुछ भी निशान नहीं है। एंड हिज फुटप्रिंट्स मतलब फुटप्रिंट्स पैरों के निशान, आर नॉट फाउंड नहीं मिलते हैं इन एनी फाइल, किसी भी फाइल में ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड की जो पुलिस है उनके पास बहुत सारी फाइल है, लेकिन उनकी एक फाइल में कहीं एक भी प्रिंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कि इस बात का प्रूफ हो दैट दिस वर्क इज डन बाय मैक्याविटी, कि मैक्याविटी ने कोई काम किया है, इसका कहीं आपको प्रूफ नहीं मिलेगा। एंड व्हेन द लार्डर्स लूटेड, लार्डर्स मीन्स होता है ऐसे रूम जहाँ पे फूड स्टोर होता है या फिर अलमीरा जहाँ पे खाने को संभाल के रख दिया जाता है। एंड व्हेन द लार्डर्स लूटेड, और जब भी वो लार्डर्स यानी कि किचन आप समझ सकते हो, ऐसी जगह जहाँ पे खाना स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, वो लूट लिया जाए, मतलब उसको चुरा लिया जाए, और द ज्वेल केस इज रिफल्ड, या फिर ज्वेल केस ज्वेलरी जो बॉक्सेस होते हैं वो खाली हो जाए, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, और या फिर जब जो मिल्क है ना दूध वो गायब हो जाए, और अनदर पिग्स बीइंग सिफल्ड, और मतलब या फिर अनदर मतलब दूसरा, पिग एक तरह का डॉग होता है, डॉग की आप ये कहोगे ब्रीड है, एक तरह की नस्ल है जो कि स्टिफल्ड मतलब होता है बिल्कुल कांप जाते हैं। कैट और डॉग की अक्सर फाइट आपने सुनी होगी, तो वो जो डॉग है उसको देख के बिल्कुल कांप जाता है। और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, इवन यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमर दिखाया जा रहा है,
और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन। यहाँ पे थोड़ा ह्यूमर दिखाया जा रहा है कि जो ग्रीन हाउस है ना, उसके जो ग्लासेस है, ग्रीन हाउस गैस आपने सुना होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने सुना होगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, जो कांच का बॉक्स होता है जिसके अंदर प्लांट को स्टोर करके रखा जाता है, ताकि जो सनलाइट है ना, सूरज की हीट, वो आए अंदर तो एंटर कर जाए, लेकिन अंदर से बाहर ना निकल पाए। तो वही होता है ग्रीन हाउस। उसी तो ग्रीन हाउस होता है और ग्लास का बना होता है चारों तरफ से। तो ग्रीन हाउस का ग्लास जो है वो भी टूट जाए। एंड द टेरल्स पास्ट रिपेयर। और टेरल्स जो होते हैं वो होते हैं ग्लास के ही मटेरियल होते हैं, या फिर आप साइड में वुडन की, जैसे विंडो नहीं होते किनारे किनारे पे वुडन का कुछ फ्रेम होता है, बीच में ग्लासेस लगे होते हैं, तो वैसा ही होता है, उनको रिपेयर करने के लिए भेज दिया जाए। मीन्स ये सारी चीजें टूटी हैं, किसने तोड़ी है, मैकाविटी ने तोड़ी है। There is the wonder of things, Macavity is not there। मतलब ये कहा जा रहा है कि इतनी सारी अजीब अजीब तरह की चीजें हो जाएं, सब लोग कहेंगे मैकाविटी ने किया है, बट मैकाविटी इज नॉट देयर, मैकाविटी वहां नहीं है। मतलब मैकाविटी जो है देखने में बहुत रिस्पेक्टेबल लगता है, लोग कहते हैं कि वो चीटिंग करता है, इवन गेम में भी चीटिंग कर लेता है। फुटप्रिंट्स क्या होता है, मीन्स देयर इज नॉट अ सिंगल साइन ऑफ क्राइम डन बाय मैकाविटी। मतलब मैकाविटी ने कोई पर्टिकुलर क्राइम किया, इसका कोई प्रूफ कहीं पे भी नहीं है। एनी फाइल की, स्कॉटलैंड की जो पुलिस है उसके पास कोई ऐसी फाइल नहीं है जिसमें मैकाविटी के बारे में कुछ लिखा हो। चाहे कोई जो अलमीरा जहाँ पे फूड स्टोर किया जाता है, तो कोई चाहे ऐसा रूम जहाँ फूड स्टोर किया जाता है वो पूरा लूट लिया जाए, या फिर ज्वेल केस जो है खाली हो जाए, या फिर मिल्क पूरा गायब हो जाए, या फिर जो डॉग है वो बिल्कुल बिल्कुल कांप जाए, या फिर ग्रीन हाउस के ग्लासेस टूट जाएं, या फिर जो विंडो के साइड में जो साइड फ्रेम के साथ विंडो लगी होती है ग्लास की, वो रिपेयर करा ली जाए। इतनी सारे वंडर, इतनी सारी सरप्राइजिंग चीजें हो जाएं, बट एवरीबडी थिंक्स मैकाविटी हैज डन इट, मैकाविटी इज नॉट देयर। मैकाविटी वहां पे नहीं है। मतलब कांड सारे हो गए, मैकाविटी ने कर सब कुछ दिया, लेकिन वो ना ऐसे कहते हैं ना, जो अंडरग्राउंड होकर काम करते हैं, उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनका काम करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइड करते हैं, काम दूसरा करेगा, काम कराएगा वही। तो वही बोला जा रहा है मैकाविटी इज नॉट देयर, मैकाविटी वहां नहीं, कराया सब कुछ मैकाविटी नहीं है, बट है नहीं वो वहां, और किसी को कोई प्रूफ भी नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। एंड वेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीटी गॉन स्ट्रे। और जब भी फॉरेन ऑफिस मतलब विदेश की जो भी ऑफिस हैं, वो फाइंड अ ट्रीटी, ट्रीटी मतलब होता है एक प्रॉमिस, एक तरीके का रिटन फॉर्मेट में, ठीक है। ट्रीटी गॉन अस्ट्रे मतलब गायब हो जाए, अस्ट्रे मतलब गायब हो जाना, ना मिलना, ठीक है। जैसे आप स्केप कह सकते हो, गायब हो जाना। तो जब कोई फॉरेन ऑफिस में कोई जो ट्रीटी है वो ना मिले, मतलब फाइल में लिख के एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था जिसपे सबने साइन किए थे, मतलब मैं और आप जैसे किसी एक बात पे सहमत हो जाएं, तो हम उसको ऑन पेपर लिख के उसको साइन कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रीटी। तो ये ज्यादातर दो कंट्रीज के बीच में होता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जब वो ट्रीटी जो है गॉन अस्ट्रे मतलब गॉन मिसिंग, मिल नहीं रही है, और द एडमिरल्टी लॉस सम प्लान्स एंड ड्राइंग बाय द वे। और या फिर जो एडमिरल, एडमिरल जानते हो ना आप, नेवी या फिर आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके कुछ जो प्लान्स हैं या फिर कुछ ड्राइंग, कुछ स्केचेस उन्होंने बना के रखे हैं, कुछ मतलब मैप वगैरह बना के रखा है, किसी चीज की पहले से तैयार करके रखा है, तो उन लोगों के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, तो वो कोई मिसिंग है, नहीं मिल रहा है। There may be a scrap of paper in the hall or on the stairs। हो सकता है कि वही जो पेपर्स हैं, ये जो ट्रीटी थी या फिर ये ड्राइंग या फिर उन्होंने जो प्लान बनाए थे, इस वाली लाइन को ऐसे समझिए, ये वाली लाइन को ऐसे समझिए कि जैसे दो कंट्रीज के बीच में कोई प्रॉमिस हुआ, तो उस प्रॉमिस को एक पेपर पे लिख लिया जाता था, फिर दोनों कंट्रीज के जो मिनिस्टर होते हैं उस पर साइन कर देते थे, तो उसको ट्रीटी बोलते हैं, हिंदी में समझौता बोलते हैं, ठीक है। तो उस वो एक पेपर जो है वो एक जगह सेव करके रख दिया जाता है। अब वो क्या हो गया, फॉरेन ऑफिस में रख दिया जाता है, अब वो ट्रीटी हो गई गायब। स्ट्रे मतलब मिसिंग, ट्रीटी बता दिया मैंने क्या होता है, तो वो हो गई गायब। या फिर जो हमारी मिलिट्री होती है, नेवी होती है, आर्मी होती है, ये लोग बहुत सारे प्लान बना के पहले से रखते हैं। मान लो कोई कंट्री अटैक कर दे तो कौन कौन से रास्ते होते हैं जहाँ से हम अपने जो सोल्जर्स को भेज सकते हैं, ये सारे मैप, रोड मैप तैयार करके वो पहले से रखते हैं। वही बोला जा रहा है प्लान और ड्राइंग, वही जो ड्राइंग बोला जा रहा है ना, वही प्लान वो पहले से रेडी करके रखते हैं। तो कहा जा रहा है और द एडमिरल्टी लूज मतलब खो देती है सम प्लान्स एंड ड्राइंग बाय द वे। मतलब हो सकता है गलती से उनसे कुछ प्लान्स या फिर ड्राइंग खो जाए, तो खो जाएंगे तो क्या होगा, देयर मे बी अ स्क्रैप ऑफ पेपर्स। हो सकता है कि शायद जो पेपर के कुछ टुकड़े आपको कहाँ मिले, हॉल में पड़े हुए मिले या फिर स्टेयर्स पे पड़े हुए मिले।
बट इट्स यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, मैकेविटी इज नॉट देयर। लेकिन सबको डाउट है कि मैकेविटी ने ही किया है, लेकिन इन्वेस्टिगेट करना यूजलेस है। वो छोटे छोटे स्क्रैप से आप पता नहीं लगा पाओगे कि किसने किया है, क्यों किया है। तो आप चाहे जितना इन्वेस्टिगेट करो, लेकिन आपका इन्वेस्टिगेशन यूजलेस है, क्योंकि मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहां पे अवेलेबल नहीं है। डन मैकेविटी ने ही किया है, मतलब हुआ मैकेविटी के द्वारा ही है, बट मैकेविटी वहां है नहीं, तो आप उसे कैच नहीं कर सकते हो। तो चलिए इतना हो गया, कुछ लाइन्स हमारी बाकी है, उसको भी हम कर लेते हैं। आगे देखते हैं। एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्कवर्ड द सीक्रेट सर्विसेज सेज it must have been Macavity, but he is miles away. You will be sure to find him resting or a lacking of his thumbs, or engaged in doing complicated long division sums. Macavity, Macavity, there is no one like Macavity. There never was a cat of such deceitfulness and suavity. He always has an alibi and one or two to spare. At whatever time the deed took place, Macavity wasn't there. And they say that all the cats whose wicked deeds are widely known, I might mention Manzosari, I might mention Griddlebone, are nothing more than the agents for the cat who all the time just control their operations, the Napoleon of crime. मतलब अब देखो, पिछले लाइन में कहा गया था कि चाहे आप जितना इन्वेस्टिगेट करें, देयर इज नो यूज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैकेविटी आपको यहाँ मिलेगा नहीं। उसके आगे कहा जा रहा है एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्कवर्ड, और जितने सारे भी लॉसेस हुए थे ना, वो सभी जब डिस्कवर किए गए, द सीक्रेट सर्विस सेज, जो सीक्रेट एजेंसीज होती हैं, सीक्रेट सर्विसेज होती हैं, वो कह रही हैं इट मस्ट हैव बीन मैकेविटी, मतलब ये सारे काम मैकेविटी ने ही किए हैं, बट ही इज माइल्स अवे, बट नाउ वो माइल्स अवे है, बहुत दूर है। मतलब यहाँ जो सीक्रेट सर्विसेज हैं उन्होंने चेक किया, सारी जो चीजें खो गई थी वो सभी चेक करी गई, और पता चला कि ये काम मैकेविटी ने ही किया है, बट एट दैट टाइम मैकेविटी वाज माइल्स अवे, वो बहुत दूर था। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, आप मतलब आप बिल्कुल श्योर हो कि आप उसे पा सकते हो, कैसे, आराम करते हुए, या फिर लिकिंग ऑफ हिज थम्स, अपने जो थम होते हैं ना, अंगूठे, उनको लिक करना, लिक मतलब होता है चाटना, जीभ लगा के कोई चीज चाटना, तो वो करते हुए आप देख सकते हो। और इंगेज्ड इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम, ये थोड़ा ह्यूमरस चीज यहाँ पे बताई गई कि आप सम टाइम देख सकते हो कि मैकेविटी जो है बहुत लंबे लंबे जो डिवीजन है या फिर सम है उनको सॉल्व करता हुआ नजर आएगा आपको। मतलब आप ऐसे समझिए, आपने मूवीज देखी होंगी कि बहुत सारी मूवीज में ऐसा दिखाते हैं कि जो मेन विलन होता है वो काम तो सारा वही करता है, लेकिन दिखाया जाता है कि जो विलन है वो तो कहीं और दूसरी जगह है, जिस समय क्राइम कमिट हुआ है उस समय तो वो कहीं और ही है। तो आप बता दो कि हाँ ये काम इसी पर्सन ने किया है, लेकिन साथ में उसके पास ये प्रूफ भी होता है कि उस समय जिस समय ये क्राइम हुआ है उस समय वो कहीं और था। तो इन सब चीजों से जो प्रूफ है उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। वही बताया जा रहा है कि जब सीक्रेट एजेंसीज जो हैं, जब वो सब चीजें डिस्कवर कर रही हैं, सब कुछ डिस्कवर कर ली, तो उन्होंने कहा कि ये काम जो हुए हैं अभी तक, ये जो चीजें खोई हैं, ये सब मैकेविटी ने ही किया है, बट ही इज माइल्स अवे, लेकिन इस टाइम जो मैकेविटी है वो माइल्स अवे है, बहुत दूर है। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, आप बिल्कुल श्योर हो कि आप उसे आराम करते हुए पाओगे, या फिर आप उसे अपने थम्स को लिक करते हुए यानी चाटते हुए पाओगे, और एंगेज्ड इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम, या फिर आप उसे बहुत लंबे लंबे डिवीजन सम सॉल्व करते हुए देखोगे। आगे देखते हैं। Macavity, Macavity, there is no one like Macavity. The line says that Macavity is a unique person. Macavity एकदम यूनिक है, इसके जैसा कोई नहीं है। There never was a cat of such deceitfulness and suavity. अब देखो यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है ना कि यहाँ पे कभी भी एक कैट नहीं हो सकती जो इतनी डिसाइडफुल हो, इतनी डिसऑनेस्ट हो, या फिर सुआविटी जो इतना सारा शो ऑफ कर सके, दिखावा कर सके। जैसे आप कहोगे जो बहुत रिच पर्सन होते हैं उनके पास शो ऑफ करने के लिए चीजें बहुत होती हैं, तो सोफिस्टिकेटेड चीजें, ये सारी चीजें एक कैट के पास नहीं हो सकती ना, वो दिखावा कर सकता है। तो यहाँ क्लियरली मेंशन किया जा रहा है कि ये बात उन लोगों के लिए की जा रही है जो क्राइम तो कमिट करते हैं बट कभी पकड़े नहीं जाते हैं। तो ये सारी पोएम जो है, ये मैकेविटी नाम जो है वो उन लोगों के लिए है जो क्राइम तो करते हैं बट कभी पकड़े नहीं जाते हैं। तो मैकेविटी यहाँ पे जो कैट है वो सिंबलाइज कर रही है उनको। आगे बढ़ते हैं। ही ऑलवेज हैज एन
एलिबी, एलिबी मतलब होता है प्रूफ। He always has an alibi and one or two to spare। अब ये जो मैकेविटी है ना, इसके पास, जिससे मालूम पता चल गया कि ये काम मैकेविटी ने किया है, लेकिन मैकेविटी कह रहा है जब ये काम हुआ तो मैं कहीं और था। अब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, उसके पास प्रूफ है। एलिबी मतलब प्रूफ, उसके पास ये प्रूफ है कि जिस समय ये काम हुआ उस समय मैं कहीं और था। और एक दो प्रूफ तो उसके पास स्पेयर में पड़े रहते हैं, एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं, कि मतलब ये नहीं तो दूसरा प्रूफ लगा देगा, दूसरा नहीं तो तीसरा लगा देगा। तो टू और वन और टू टू स्पेयर, एक से दो वो तो एक्सपेयर, मतलब एक से दो तो स्पेयर में रखता है, एक्स्ट्रा उसके पास रहते हैं प्रूफ्स। एट वॉट एवर टाइम द डीड टू प्लेस, मतलब जिस भी समय ये क्राइम हुआ है, क्राइम किया तो मैकेविटी नहीं है, लेकिन जिस भी समय ये वर्क हुआ है तो मैकेविटी के पास प्रूफ है दैट मैकेविटी वाज नॉट देयर, कि मैकेविटी वहां पे नहीं था। मींस वो सभी लोग बड़े बड़े क्रिमिनल जो क्राइम करते हैं वो कर तो देते हैं क्राइम, और लेकिन वो प्रूफ भी रखते हैं कि जिस समय क्राइम हुआ है मैं वहां पे था ही नहीं, मैं तो यहाँ दूसरे कंट्री में था, मैं तो दूसरा कुछ कर रहा था। ये सारी चीजें आपको अक्सर मूवीज में देखने मिलती हैं। बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, वो क्राइम तो करते हैं लेकिन कहेंगे जिस समय क्राइम हो तो मैं कहीं और ही था। और जब पकड़े जाते हैं तो किसी अपने जो नीचे, उसके नीचे जो काम कर रहे होते हैं छोटे मोटे विलन, उनको बता देता है कि इसने क्या होगा, ये इसने क्या होगा, वो फंस जाते हैं। और वो जो मेन है, जो पूरा नेपोलियन है, वो बैठा रहता है आराम से। तो वही चीजें यहाँ पे दी हुई है। एट वॉट एवर टाइम द डीड टू प्लेस, जिस भी समय ये डीड मतलब ये जो एक्ट है, ये जो काम है, ये सब हुआ है, मैकेविटी वॉज नॉट देयर, मैकेविटी वहां पे नहीं था। एंड दे से दैट all the cats whose wicked deeds are widely known, और वो कहते हैं कि वो सभी cats, वो सभी people जिनकी जो काम है, wicked मतलब वही बुरे काम जो है, wicked deeds means वही जो खराब काम है, जो बुरे काम है, जो क्राइम्स हैं, जो कि वेल नोन है, जिसको सब लोग जानते हैं, मतलब छोटे छोटे क्रिमिनल्स होते हैं जिनके क्राइम सभी लोग जानते हैं, तो उन्हीं के ऊपर वो ब्लेम डाल देता है कि इन्होंने किया होगा, मैंने तो नहीं किया है। I might mention मुंगोजरी, I might mention ग्रिडलबोन, मतलब ये जो नाम है ना, ये दूसरी कैट्स के नाम दिए हैं, मतलब दूसरे लोगों के नाम सिंबलाइज किया जा रहा है, कि मैं उनको मेंशन कर सकता हूँ कि ये वो हो सकते हैं, या फिर उनको मेंशन कर सकता हूँ कि ग्रिडलबोन हो सकते हैं। ये सब नाम है, एक्स्ट्रा दिए गए, इनका कोई मीनिंग नहीं है, नाम समझिए। आर नथिंग मोर देन द एजेंट्स, अब ये लोग क्या हैं, ये लोग कुछ नहीं, ये लोग सिर्फ एजेंट्स हैं। मीन्स जैसे एक नाम इन्होंने ये ले लिया, एक नाम इन्होंने ग्रिडलबोन ले लिया, ये दोनों नाम ना कुछ नहीं है, ये लोग सिर्फ क्या है, एजेंट्स हैं जो मैकेविटी के अंडर काम कर रहे थे। अब फंसने वाली जगह आई तो मैकेविटी साइड हो गया और इनको फंसा दिया। आर नथिंग मोर देन द एजेंट्स, वो एजेंट्स से ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब उसके अंडर काम करते थे। फॉर द कैट हु ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशंस, मतलब मैकेविटी के अंडर में सारे काम कर रहे थे, और मैकेविटी ही है जो कंट्रोल करते हैं सारे ऑपरेशंस को, सारे जो क्राइम है, सारे जो कांड हैं, वो सब मैकेविटी ही करता है। इसके अंदर ये छोटे छोटे एजेंट्स हैं जो उसके काम को करते हैं, उन्हीं को फंसा देता है जब कभी पकड़ने की चांसेस आती है। और उस ऑपरेशन को जो कंट्रोल करता है, मीन्स मैकेविटी के लिए ये वर्ड दिया गया है, द नेपोलियन ऑफ क्राइम। दिस इज सिंबल यू कैन से गिवन फॉर द मैकेविटी के लिए दिया गया है। तो इस तरीके से मैंने आपकी सो लॉन्ग पोम एक्सप्लेन कर दी है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, एक एक लाइन मैंने डीपली एक्सप्लेन करी है, एक बार में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन मेक अ रिवीजन, दोबारा से चलाइए वीडियो और देख लीजिए। थोड़ा सा समराइज कर दूं मैं। देखो क्या होता है, मैकेविटी एक कैट से सिंबलाइज किया जा रहा है, कि कैट के कुछ कुछ चीजें बताई जा रही है कि कैट ऐसा करता है, वैसा करता है, और वो कभी पकड़ा नहीं जाता, ये चोरी करता है, कभी पकड़ा नहीं जाता। और जब कभी उसके पकड़े जाने के चांसेस होते हैं तो वो क्या करता है, खुद तो बच जाता है, उसके अंडर में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको पकड़ा देता है। अगर आपने हिंदी मूवीज देखी हैं तो आपको पता होगा कि जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कांड तो करते हैं, मतलब क्राइम तो कर देंगे, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारे प्रूफ रखते हैं कि जब ये कांड हुआ ना तो मैं तो वहां था ही नहीं, मैं तो कहीं अपने बिजनेस ट्रिप पे था, तो मैं कहीं और था। ऐसे एक नहीं, उनके पास स्पेयर में दो चार प्लान पड़े होते हैं ऐसे, मतलब प्रूफ कि मैं उस समय यहाँ था, मैं उस समय वहां था। तो ये काम तो वही करते हैं लेकिन प्रूफ उनके पास रहते हैं। मीन्स इस पूरी पोम में जो मैकेविटी है वो एक कैट को बताया गया है, वो कैट नहीं, वो उन लोगों के लिए सिंबलाइज किया गया है जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, जिनका माइंड हमारी जो पुलिस फोर्स है उनसे भी तेज चलता है, लेकिन वो अपना माइंड है जो उसको रॉन्ग वे में ले जा रहे हैं, गलत चीजों में, निगेटिविटी में लगा रहे हैं।
जो हमारे टी.एस. एलियट पोएट हैं वो कहना चाह रहे हैं कि वो माइंड अगर पॉजिटिव चीज़ों में लगे तो चीज़ें कितनी बदल जाएं, कैसे वो निगेटिव चीज़ों में माइंड लगा के हमारी जो एजेंसीज हैं उनसे 4 कदम हमेशा आगे रहते हैं। तो अगर वही एनर्जी, वही माइंड पॉजिटिव चीज़ों में लग जाए तो चीज़ें कितनी बदल जाएं, दुनिया कितनी बदल जाए। दिस इज द मैसेज ऑफ द पोएम। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।